मुझे आज ये इलेक्ट्रिक वायर का एक ड्रम दिखाई दिया और मुझे याद आया कि ऐसा एक टुकड़ा मेरी छत पर भी पड़ा है। तो बस मैं उसकी खोज में निकली और अच्छी किस्मत थी मेरी, मिल भी गया मुझे। मेरे पास ही बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, पर मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी कि इसका क्या करना है। फाइनली मैंने कुछ बनाना इसका डिसाइड कर लिया और इसमें पीछे तार लगे हुए थे लोहे के, तो वो निकालने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। खैर निकल गया है। ये देखिए हमारे छत का व्यू है सनसेट के समय का, बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है ये। चलिए फिर काम पे लगते हैं। और इसको सबसे पहले वो निकाला मैंने, पीछे जो इसमें लगे हुए थे लोहे के तार जैसे मोटे मोटे, और उसके बाद इसको सरफेस जो इसका है बहुत खुरदुरा दिख रहा है, इसको प्लेन बनाना है। उसके लिए ये सोचा मैंने कि एक ख़राब कपड़ा लेकर उसके साइज़ का काट कर उस पर चिपका दिया जाए। तो मैंने उसको गोल काट दिया ये ख़राब कपड़े को और प्लास्टर ऑफ पेरिस का घोल बनाया और उससे इसको चिपकाना शुरू कर दिया। इस पर जो छेद बने थे उसको भी मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का घोल बनाकर भर दिया था, तो उसके कारण वो छेद भी भर गए और वो पीछे से जो ये अनइवन सरफेस था वो भी पूरा हो गया, ठीक हो गया। अब इस कपड़े के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस का घोल बनाकर चिपकाते समय ये ध्यान रखते हैं कि शुरुआत में तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब घोल बनाते हैं ना तो वो काफ़ी पतला रहता है, तो इजीली इधर उधर बहने लगता है, तो हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है। जैसे ही समय बीतने लगता है कुछ देर में वो घोल अपने आप ही थोड़ा जमने लगता है। तो उसके बाद हम जो भी काम करना चाहते हैं जिस भी तरीके से, वो आसान हो जाता है। उसका बहने का काम जो रहता है वो आसान हो जाता है, बहता नहीं है, फिर वो ईज़िली हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। ऐसा करके उसको चिपकाते हुए हम धीरे धीरे कपड़ा को गीला करते हुए उसको सरफेस पे फैलाते गए, फैलाते फैलाते एक समय के बाद वो जब थिक हो गया तो अच्छे से प्रॉपरली उसने उसका शेप ले लिया और वो कपड़ा जो है उस लकड़ी से चिपक गया और मुझे जो सरफेस था वो भी एकदम प्लेन मिल गया ताकि मैं कोई आर्ट वर्क कर सकूँ। उसमें मैंने कंघी से कुछ स्ट्रक्चर भी बना लिया और फिर कलर कर लिया। कलर जो भी चाहे आप एक्रेलिक कर लें, मेरे पास तो एशियन पेंट का कलर रखा हुआ था, मैंने वही यूज़ कर दिया। अब मुझे इसका बनाना है नेम प्लेट, मुझे अपने एक पड़ोसी को गिफ्ट करना था इसका, तो मैंने इसके लिए सोचा कि मैं इसे ट्रेडिशनल कुछ थीम पे बनाऊंगी। मैंने इसके लिए कुछ लोटस फ्लावर ड्रा कर दिए और नीचे 2 हंस के जोड़े बना लिए। अब उसको एक्रेलिक कलर से फिल करना शुरू कर दिया। प्रॉपरली इसको पहले ड्रॉ कर लिया अपने मन से, जो भी डिज़ाइन मुझे अच्छी लगी, और फिर उसे धीरे धीरे अलग अलग 2 शेड पिंक, रेड और वाइट, इन 3 कलर का उपयोग करके उनके फूलों को धीरे धीरे भरना शुरू कर दिया। और ये काम बड़ा ही सुकून वाला रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे आप कब करते हैं ना ये पेंटिंग वेंटिंग, एक तरह का मेडिटेशन की तरह होता है, मतलब आपके दिमाग को सारी दुनिया की परेशानियों से बचाने का काम करता है। उस दौरान जब तक आप ये काम कर रहे हैं ना, तब तक आप अपने आप में ही इतने शांत महसूस करते हैं। और हल्का हल्का सा अगर आप संगीत भी साथ में सुनते रहें तो ये चीज़ अपने आप में ही आपके आँखों के लिए और कानों के लिए ट्रीट की तरह होती है। तो एक बार फ्लावर्स का पूरा शेप बन गया, उसके बाद मैंने धीरे धीरे येलो और वाइट कलर मिला के एक लाइट शेड तैयार किया और उससे मैं हंस को बनाने लगी। हंस को मैंने बनाया पर वो फ्लैट लग रहा था, तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर वो यूज़ करती हूँ पुट्टी। तो पुट्टी को मैंने कोन में भर लिया, उसका कोन बना लिया एक प्लास्टिक का बैग लेके, और पुट्टी को उसमें भर कर उसे बड़ी बारीकी से उसके आउटलाइन पे फेरना शुरू कर दिया। तो एक शेप जो है उसमें उभार आ गया उसके, और वो ज़्यादा अच्छा दिखने लगा, थोड़ा लाइवली दिखने लगा। फिर धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि सिर्फ अगर साइड में करेंगे तो फिर अंदर का हिस्सा जो रहेगा वो फिर अंदर ही रह जाएगा ना, ज़्यादा उभार उसमें नहीं आएगा। तो फिर मैंने इस पुट्टी को जो कोन में भरा हुआ था सिर्फ उसके आउटर लाइन के लिए नहीं, बल्कि उसके इनर जो एरिया था उसको भी मैंने उस पुट्टी से ही भर दिया। और थोड़ा थोड़ा शेप वैसा बनाने की कोशिश किया कि पंखों का शेप अलग हो जाए, आँख का चोंच का जो शेप है वो भी अलग हो जाए, तो ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगे बर्ड। तो ये बड़ी सावधानी से धीरे धीरे किया जाने वाला काम था। तो हाथ ना हिले और कोन के अंदर से एक जैसा निकलता रहे, वो ऐसा ना हो कि कभी मोटा निकल रहा है कभी पतला निकल रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए पुट्टी जब हम उसमें भरते हैं, मैंने एक्रेलिक पुट्टी का उपयोग किया था, तो ये ऑलरेडी बनी बनाई रहती है, ऐसा इसको पानी में घोल के बनाने होने का प्रोसेस नहीं रहता है, और ये इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी रहती है, तो ये आसानी से हम इसको यूज़ कर पाते हैं। अब मैंने उसके अंदर का हिस्सा जो था उसको भरना शुरू कर दिया। तो भरने पर भी क्या वो ऊबड़ खाबड़ सा ही रहता है भरने के बाद, तो उसको जब हम इक्वल
शेप देना रहता है तो हाथ में थोड़ा पानी लगा के धीरे धीरे करके उसके ऊपर हाथों को फेरते रहें पुट्टी के ऊपर, और जहाँ जहाँ कम लग रहा है कि यहाँ पे जो उभार कम है, गड्ढा हो रहा है, वहाँ पे फिर से पुट्टी से थोड़ा थोड़ा सा पुट्टी को बढ़ाते जाएं अमाउंट में वहाँ पे, और शेप हाथों से यूज़ करके अपने फिंगर्स को गीला कर करके उसका शेप को प्रॉपर देते जाएं, जैसा भी जाए जो भी शेप आप बना रहे हैं। अब हंस बनाने के बाद नाम लिखने की बारी आती है। तो नाम के अल्फ़ाबेट्स इस तरह से बनाने हैं कि ये पूरे उसमें इक्वल आ जाए। तो इक्वल साइज़ के अल्फ़ाबेट्स मैंने पुट्टी से लिख लिए। उसके बाद मैंने लाइनर लिया और लाइनर से उसके अंदर के हिस्से को भर दिया और आउटलाइन कर दिया एक्रेलिक आउटलाइनर से। और उसके बाद ये फाइनल लुक था इसका, ये देखने में इस तरह से दिखाई दे रहा था।